My name is Kalyan Singh Chandel. I welcome you all Sadhguru online classes. Today we will study class 6, subject science, chapter number 1, food, where does it come from, part first. तो प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखना, उसका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। Why do we need food? यानी हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। वैसे तो हम सभी को पता है कि हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है, फिर भी आइए हम इन पॉइंट्स के जरिए वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। We know that all living things like plants and animals need food and water to live on. यानी हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, उन्हें जीवन जीने के लिए, लाइव रहने के लिए वाटर और फूड की ज़रूरत होती ही है। वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी। और हमें भोजन की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। Food we eat give us body essential nutrition to help us grow and heal when we injured or we ill. जब हम कभी बीमार होते हैं या चोटिल हो जाते हैं तो जो खाना हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिशन प्राप्त होती हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो हमें ठीक होने के लिए हमारी मदद करते हैं। Thus food keep us healthy. हमारे जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो हमें हेल्दी करता है एंड प्रोवाइड अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, यानी वो पोषक तत्वों को प्राप्त करता है टू फाइट डिजीज, बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, अगला है टू प्रिपेयर अ फूड वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक अ कुक वेजिटेबल्स करी। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइस, एंड सो ऑन। यानी यदि हमें खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए आपको पता है बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उसमें आपको सब्जी भी चाहिए होती है, आपको उसमें करी भी चाहिए होती है। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइस, ऑयल, मसाले, मतलब सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है। आइए देखते हैं आगे। तो हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फूड। ये जो भोजन होता है वो हमें मिलता कहाँ से है। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू सोर्स ऑफ आर फूड मटेरियल्स। यानी अगर हम बात करें हमारे फूड मटेरियल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं तो उसमें दो सोर्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? फर्स्ट इज प्लांट्स एंड सेकेंड इज एनिमल्स। प्लांट्स में जैसे आपने देखा होगा कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसल होती हैं, या फिर जो वेजिटेबल्स होती हैं, या जो फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलते हैं। जबकि एनिमल्स हमें क्या मिलता है? एनिमल से अपन को क्या मिलता है? दूध मिलता है। सिंपल सी बात है, गाय भैंस का दूध होती है, दूध मिलता है। या फिर मांस जो लोग खाते हैं, या फिर जो मुर्गी वगैरह अंडे देती हैं, या मछली वगैरह जो खाते हैं, तो ये कहाँ से मिलता है? एनिमल से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, कॉर्न, बीफ, डॉल आर द फूड प्रोडक्ट दैट गेट फ्रॉम एनिमल्स। यानी ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। जबकि ग्रेन, केडर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। और जो ग्रेन है, अनाज वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह, फल वगैरह, ये कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं पेड़ पौधों से। वी ईट लीफ, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम एंड रूट। यानी हम जो है कुछ पौधों की लीफ यानी पत्तियाँ खाते हैं, वेजिटेबल सब्जियाँ के रूप में, फ्रूट्स फल के रूप में, या कुछ पार्ट्स और हम खा सकते हैं, जिससे हम कुछ स्टेम खाते हैं, कुछ का रूट्स खाते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करें रूट्स किसके खाते हैं, रूट्स आप सलजम ले लो, आप मूली ले लो, है ना, आलू ले लो, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी रूट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, मतलब सामग्री क्या होती है, तो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिश वी कंज्यूम एज फूड। यानी भोजन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में वी प्रिपेयर वेजिटेबल। अगर वेजिटेबल करी आपको बनाना है तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइस, ऑयल। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी क्या कहलाएंगे? इंग्रेडिएंट्स। ओके, व्हाट इज एडिबल? व्हाट इज एडिबल मतलब खाने लायक क्या? खाने लायक क्या? खाने योग्य क्या? यानी कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं? तो जो पहला पॉइंट है आपका, द सब्सटेंसेस विच वी कैन ईट। यानी वे सब्सटेंस जिन्हें हम खा सकते हैं, दैट्स ऑल
edible. Some plants have 2 or more edible parts. कुछ plants में 2 या 2 से ज़्यादा edible parts होते हैं. Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used for vegetable. यानी जो सरसों का पेड़ होता है, सरसों का पेड़ का जो बीज होता है वो हमें ऑयल के रूप में मिलता है और जो उसकी पत्तियां होती है उन्हें सब्जियों के रूप में प्राप्त होती हैं. आगे हम बात करें कि व्हाट इज नेक्टर एंड हनी. नेक्टर एंड हनी दोनों के यहाँ पर हमने चित्र दे दिए हैं. तो आपको पता होगा कि जो हनी होता है यानी शहद जो होता है वो कहाँ से मिलता है, तो पेड़ पौधों से मधुमक्खी जो है रस निकालती है और उससे शहद का निर्माण करती है. तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली रियल में क्या होता है. तो हनीज बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खी क्या करती हैं कि पेड़ों में जाती हैं, पेड़ों के जो फूल होते हैं वहाँ पे बैठती हैं. इस तरह की चित्र में ध्यान से देखो, वहाँ से जो रस निकलती हैं उसे हम बोलते हैं नेक्टर. क्या बोलते हैं? नेक्टर. कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव्स. और इसे क्या करते हैं कि हनी के रूप में कन्वर्ट करती हैं और अपना जो छत्ता होता है मधुमक्खी का वहाँ पर स्टोर करती हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी वेजिटेबल नहीं अवेलेबल सॉरी फ्लावर एंड नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर. और जो फ्लावर का जो नेक्टर होता है, जो हनी होता है, वो कुछ निश्चित समय के लिए या कहते हैं पार्ट ऑफ ईयर के लिए ही अवेलेबल होता. So bees store their nectar for their use throughout the year. यानी जो नेक्टर का जो कलेक्शन करती हैं मधुमक्खियाँ वो एक निश्चित समय में 1 साल के लिए करती है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा वो रह नहीं सकती हैं. इसके बाद वो पूरी छत्ता को छोड़कर चली जाती हैं. आगे हम बात करते हैं व्हाट इज स्प्राउट सीड. स्प्राउट सीड आपने देखा होगा कि यहाँ पर चित्र अगर ध्यान से देखेंगे फिगर में ही आपको देख के समझ में आ गया होगा व्हाट इज स्प्राउट. ऑलरेडी यू नो है, बट वी हैव टू लर्न दैट the germinating seed and the initial stage when a white structure has grown out the seed are called sprout seed. यानी जब भी कोई भी दाना या कोई भी अनाज के अंदर से जब जड़ें निकलती हैं वाइट कलर वाइट स्ट्रक्चर में, तो उसे हम बोलते हैं स्प्राउट सीड. कैसे बनाते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक वर्क है. घर पे आप जाके इसको करेंगे. तो इस समय सभी लोग घर पे अवेलेबल हैं, तो घर में आप आज की डेट में वीडियो देखने के पश्चात स्प्राउट बनाएंगे. कैसे बनाना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो फर्स्ट टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. पहले मूंग या चना जो भी मिल जाए अवेलेबल हो जाए उससे कुछ ड्राई सीड्स आपको लेने हैं. पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर. और उसमें कुछ थोड़ी सी मात्रा एक कंटेनर में लेना है और उसमें पानी डाल देना है, पानी भर देना है. एंड लीव दिस असाइड अ डे. और उसको पूरे दिन के लिए छोड़ देना है. अगले दिन आपको क्या करना है, उसको निकालना है. ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली. और पानी उससे पूरी तरह से बाहर निकाल देना है. एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. और एक वेसल में एक बर्तन में आपको सीड्स को ले लेना है. लिखा हुआ है रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. फिर इसको आपको एक गीले कपड़े में बांध कर रख देना है. उनको निकालना है दानों को. दानों क्या करना है, एक गीले सूती कपड़े में आपको बांधना है. बांध कर उसको एक किनारे पे रख देना है. नेक्स्ट डे यू विल वाइट स्ट्रक्चर हैज ग्रोन आउट इट. और अगले दिन जब आप देखेंगे कि वाइट स्ट्रक्चर क्या हुआ, निकल के बाहर आ गए हैं. एंड दीज और स्प्राउट सीड. और इसे जो हम बोलते हैं स्प्राउट सीड. यू कैन ईट देम एज इट इज और बॉयल देम एंड ईट. दे आर वेरी हेल्दी. अब आप इसे खा भी सकते हैं. आप नमक डालें, आप हल्का मिर्ची डालें, धनिया पत्ती डालें और इसको आसानी से प्याज के साथ खा सकते हैं. या फिर अगर चाहें तो आप इनको बॉयल कर सकते हैं. बॉयल करने के बाद भी खा सकते हैं और ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी होता है. ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप सबको अपने घर में ये फ्रूट्स, ये स्प्राउट्स को बनाना है, उसकी एक फ़ोटो खींचनी है और मुझे व्हाट्सएप करना है. तो ये देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कि हमारे पास एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, किस बेस पे अपन इनको क्लासीफाई कर रहे हैं. तो हमारे पास हमने यहाँ पर इस चैप्टर में हमने 3 भागों में डिवाइड किया है. एक होता है हेर्बिवोरस, सेकेंड इज कार्निवोरस एंड थर्ड इज ओमनिवोरस. तो हेर्बिवोरस क्या होता है कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हेर्बिवोरस. हेर्बिवोरस पे भी हिंदी में हम बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं शाकाहारी. शाकाहारी यानी वे जानवर या कह सकते हैं वे एनिमल्स जो प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं.
सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवरस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एलिफेंट ले लो, रैबिट्स ले लो, हॉर्स ले लो, काऊ ले लो, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इनलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवरस। अगर हम बात करें सेकेंड यानी कार्निवरस की बात करेंगे, तो एनिमल्स विच ईट देयर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस, यानी जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवरस। क्या बोलते हैं, कार्निवरस। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली हो गया, लायन शेर हो गया, टाइगर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सभी क्या होते हैं, ये दूसरे जानवरों को ही खाते हैं। तो जब जानवरों को खाते हैं, मांसाहारी हैं, और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवरस। और थर्ड है आपका ओमनीवरस। ओमनीवरस का मतलब ये होता है कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, या उसे कह सकते हो उभयाहारी, हिंदी में बोलते हैं। तो दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वे एनिमल्स जो ईट यानी जो खाते हैं, क्या खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो जब दोनों चीज़ों को खाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनीवरस। फॉर एग्जांपल ईट, कुत्ते हो गए, कैट, कैट हो गई, आपका क्राउ हो गया, या आप कह सकते हैं इंसान, खुद इंसान, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, ये मांस भी खाते हैं, ये मछली भी खाते हैं, ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ओमनीवरस। तो और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं कि द एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल, यानी वे जानवर जो डेड एनिमल, यानी जो जानवर मर जाते हैं उसको खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, और ये क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट को शुद्ध करने में काम करते हैं। जैसे हमने देखा हो, कोई भी जानवर मर जाता है, तो जानवर मरने के बाद उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसको वो नष्ट करके मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर्स हैव अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्ले इन फूड चेन, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, फूड चेन कह सकते हैं कि फूड चेन में बहुत बड़ा इनका रोल होता है। दे कीप एन इकोसिस्टम फ्री, और जो इकोसिस्टम क्या करते हैं, फ्री करते हैं ऑफ द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड देयर डिकेइंग फ्लेश, यानी जो जानवर मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी जो बॉडीज होती हैं उनको समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। एंड स्कैवेंजर्स ब्रेक डाउन दिस ऑर्गेनिक मटेरियल इन रिसाइकिल इट इनटू अ इकोसिस्टम ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या करते हैं, इसकी जो इसको ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में, और इसको न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल करें, फॉर एग्जांपल तुम क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं creatures who are scavengers when they eat the bodies of dead animals, सिर्फ डेड एनिमल्स की बॉडीज को ही खाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। अब यहाँ पर एक हम मैप है, फूड वेयर डज इट्स कम्स फ्रॉम माइंड मैप, एक मैप है जो अगले स्लाइड में हम आपको दिखाने वाले हैं। उस स्लाइड को देखने से ही आपको पूरा चैप्टर एक बार में क्लियर हो जाएगा। एंड दिस माइंड मैप इज अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, और फूड प्रोवाइड्स की बात करते हैं, जो फूड हमें प्रदान करते हैं, अस एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिफिशिएंट इन दीज न्यूट्रिएंट्स, और इनको खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर इस में देखेंगे, ये फूड है आपका, फूड अगर हम खाएंगे तो खाने से क्या मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, आपको फैट्स मिलेगा, आपको प्रोटीन्स मिलेगा, आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपको विटामिन मिलेंगे। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी डिफिशियंसी क्या होती है, इनसे हमें डिफिशियंसी क्या होती है कि रिजल्ट इन मेल न्यूट्रिशन के रूप में होता है, मेल न्यूट्रिशन के रूप में इनका यूज़ हम करते हैं। जबकि अगर हम मिनरल्स की बात करें, विटामिन की बात करें, तो इनकी डिफिशियंसी क्या होती है, रिजल्ट एंड डिफिशियंसी एंड डिजीज, यानी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों को दूर करने के लिए मिनरल्स और विटामिन का यूज़ होता है। जैसे एनीमिया है तो आयरन का यूज़ करते हैं, या नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिससे हम बोलते हैं रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें तो वो विटामिन डी की वजह से होता है, या स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की वजह से होता है। यानी जो हम खाना खाते हैं वो चार, अगर दो भागों में डिवाइड करेंगे तो एक में आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, और दूसरे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो बीमारी यानी बीमारी से लड़ने के लिए हमें यूज़ में आते हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और ये फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका सेकेंड लेक्चर हम जल्दी ही बनाने वाले हैं,
आज या कल में आपको अपलोड कर देंगे। तो सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है, उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जैसे हम नया वीडियो आपको अपलोड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for daily notification. Thank you so much.